हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू द इकोनो प्लस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनो प्लस में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इंग्लिश मीडियम सीरीज ऑफ प्लस टू सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ द पार्ट 10 वीडियो. It's a kind request to all of you, start watching our videos from the part 1 so that it will be very easy and convenient for you to understand the पार्ट 10 लेक्चर. तो आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 से शुरू कीजिए ताकि पार्ट 10 समझने में आपको आसानी होगी. सो इफ़ यू वांट टू वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस देन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन where we have provided the links of the previous videos. So let's start today's class. जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने पार्ट 8 और पार्ट 9 में डिस्कस किया था ह्यूमन वांट्स की मीनिंग के बारे में और उसकी बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब ह्यूमन वांट्स की टाइप्स के बारे में. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती. और एक बात हम लोग जानते हैं कि जो उसे सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस, जो साधन की आवश्यक है वो क्या होता है, वो होता है लिमिटेड. इसी वजह से हम लोगों को जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट वांट्स है उसे पहले सेटिस्फाई करना पड़ता है और वो जो वांट जो लेस इम्पोर्टेंट है उसे बाद में सेटिस्फाई करना पड़ता है. सो अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वांट्स human wants have been categorized. Human wants has been categorized. So according to the significance of wants, their urgency and the effect of their satisfaction on life, इन सारे चीज़ों को मुद्दे नज़र रखते हुए इकोनॉमिस्ट्स ने ह्यूमन वांट्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किए हैं. चलिए समझते हैं वो क्या होता है. जो पहला कैटेगरी होता है वो है नेसेसरीज, मतलब जो ज़रूरी होता है. दूसरा कैटेगरी होता है कंफर्ट्स, मतलब जो हमें आराम प्रदान करे. जो तीसरा होता है वो लग्जरीज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आराम, मतलब बहुत ज़्यादा आराम देता है हमको. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जो पहला कैटेगरी है वो है नेसेसरीज. सो नेसेसरीज वांट्स आर दोज वांट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है नेसेसरीज. उसके बाद आता है कंफर्ट्स, उसके बाद आता है लग्जरीज. सो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस द नंबर 1 रैंक इज, मतलब नंबर 1 इंपॉर्टेंट इज नेसेसरीज. नेसेसरीज क्या होता है, मतलब नेसेसरीज वांट्स आर दोज वांट्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हिच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मेंटेनिंग एफिशिएंसी एंड ऑब्जर्विंग द सोशल कस्टम्स. मतलब हर वो चीज़ जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए और सोशल कस्टम्स जो होती है उसे ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरी होता है. उसी गुड्स एंड सर्विसेज को जो पाने की डिजायर हमारे मन में है उसे कहते हैं नेसेसरी वांट. ठीक है. सो इकोनॉमिस्ट ने नेसेसरीज वांट्स को अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. मतलब नेसेसरी वांट को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. क्या क्या है. जो पहला है वो है नेसेसरीज फॉर लाइफ. सेकंड वन इज नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी एंड द थर्ड वन इज कन्वेंशनल नेसेसरीज. सो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. चलिए, जो पहला है वो है नेसेसरीज फॉर लाइफ. कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमें जीने के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है, उसके बिना हम जी नहीं पाते. उसे कहते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट. मतलब ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, मतलब विदाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हिच वी कैन नॉट लिव. दीज आर द वांट्स
विदाउट सेटिस्फेक्शन ऑफ व्हिच वी कैन नॉट लिव। सो इसे कहते हैं हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट। हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसे ही कहते हैं नेसेसरी फॉर लाइफ, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। इसलिए उसका एग्जाम्पल होता है फूड, मिनिमम क्लोथिंग एंड शेल्टर। बेसिक सी फूड, बेसिक सी क्लोथिंग एंड बेसिक सी शेल्टर, मतलब ज़्यादा टेस्टी फूड नहीं एंड ज़्यादा क्वालिटी क्लॉथ नहीं, मतलब और ज़्यादा बड़ा घर नहीं। सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि जिसकी सहायता से हम लोग जी सके उसे ही कहते हैं नेसेसरी फॉर लाइफ। नेक्स्ट इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी इसका मतलब है हर वो चीज़ जो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है उसे कहते हैं नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, जो कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी, हमारी जो कैपेसिटी है, मतलब हम कितने काम कर पा रहे हैं, कितनी स्पीड में कर पा रहे हैं, उसे इंक्रीज करने के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है उसे कहते हैं नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक डॉक्टर जो है, जो अगर वो कार को यूज नहीं करेंगे तो जितनी स्पीड में जो वो पेशेंट देख पा रहे हैं उसकी स्पीड जो कम होगी। मतलब अगर वो कार यूज करते हैं तो उनकी जो पेशेंट देखने की जो कैपेसिटी और एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए कार जो है वो डॉक्टर के लिए नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी होता है। उसी तरह एक वर्कर के लिए फिश, एग एंड मिल्क, इन सारे चीज़ जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो उसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय तक ज़्यादा स्पीड में काम कर पाता है। उसी तरह एक स्टूडेंट के लिए चेयर एंड टेबल नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, जिसकी मदद से वो ज़्यादा समय तक पढ़ पाता है, इसलिए वो है नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, जो हमारी एफिशिएंसी और काम करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाता है। चलिए द नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल नेसेसरीज। Conventional necessaries are those ones without the satisfaction of which we cannot maintain our social image। जो हमारी सामाजिक छवि है उसे बरकरार रखने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हम वांट करते हैं उसे कहते हैं कन्वेंशनल नेसेसरीज। जैसे कि शादी में जो दहेज एक सोशल कस्टम से, अगर हम दहेज नहीं देंगे तो हमारी सोशल इमेज जो है डाउन हो जाएगा। इसीलिए सोशल इमेज और सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए डावरी देना पड़ता है। उसी तरह जब हमारी घर में कोई डेथ मर जाता है तो उसी ब्राह्मण को खाना देना पड़ता है, वो भी एक सोशल कस्टम से। उसी तरह जब भी कोई घर में नए गेस्ट आते हैं हमको उन्हें टी देना पड़ता है, चाय देना पड़ता है, उनकी सेवा करना पड़ता है, वो है कन्वेंशनल नेसेसरीज। ठीक है। चलिए जो दूसरी कैटेगरी है वो है कंफर्ट्स। हम लोगों ने पहले कैटेगरी में पढ़ा नेसेसरीज जो कि 3 तरह की है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी कैटेगरी जो है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स मतलब हर वो चीज़ जिसके बिना हम जी पाएंगे पर उसे यूज करने से हमें आराम मिलता है, उसे कहते हैं कंफर्ट्स। मतलब कंफर्ट्स एक नेसेसरी वांट्स नहीं है, मतलब इसके बिना हम जी पाएंगे पर अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमें आराम मिलता है, प्लेजर मिलता है और हमारे काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं कंफर्ट्स। जैसे कि समर में इलेक्ट्रिक फैन, गर्मी में अगर हम इलेक्ट्रिक फैन यूज करेंगे तो हमें आराम मिलेगा। उसी तरह विंटर में जब वार्म क्लॉथ्स हम यूज करेंगे तब भी हमें आराम मिलेगा। उसी तरह अगर एक हाउस में सोफा सेट होगा, ट्यूबलाइट होगा तो हमें आराम मिलेगा। जो हर वो चीज़ जो हमें आराम देता है उसे कहते हैं कंफर्ट्स। चलिए जो लास्ट वन है उसे कहते हैं हम लग्जरीज क्या होता है, जो कि हमें सोसाइटी में एक अलग इमेज देता है। सोसाइटी में हमें एक अलग इमेज देता है हमारी हायर स्टेटस को शो करने के लिए। जो गुड्स को हम वांट्स कहते हैं उसे कहते हैं लग्जरी वांट। मतलब ये 3 कैटेगरी जो है, जो नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ये हमेशा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका अर्जेंसी इतना ज़्यादा नहीं है।
इसे हम बाद में फुलफिल करते हैं। ये एक सोशल स्टेटस का सिंबल होता है। सोशल स्टेटस का सिंबल मतलब जो ज़्यादा लग्जरीज गुड्स परचेज करेगा उसका स्टेटस ज़्यादा बढ़ जाएगा सोसाइटी में। जैसे कि डायमंड नेकलेस, मतलब डायमंड नेकलेस जो ज़्यादा परचेज करेगा उसका स्टेटस ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब वो ज़्यादा रिच कहलाएगा। उसी तरह एयर कंडीशनर कार, पैलेसियल बिल्डिंग्स, एन एरे ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब नौकर की एक ज़्यादा नौकर, ज़्यादा एयर कंडीशन कार, पैलेसियल बिल्डिंग, ये सब क्या होता है? ये सब होता है लग्जरी गुड्स। मतलब इन सब गुड्स हमें हमारी ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हम शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं। तो आज हमने जो 3 कैटेगरी के बारे में जाना, वो हमेशा वाटर टाइट नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स्ड नहीं होता और रिजिड नहीं होता है। ये प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे कि पर्सन, अगर एक डॉक्टर है उसके लिए कार होता है नेसेसरीज, मतलब ये होता है नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, मतलब कार यूज करने से उनकी जो स्पीड होता है पेशेंट को देखने की वो बढ़ता है, इसलिए उनके लिए एक नेसेसरी होता है। पर एक स्टूडेंट के लिए कार एक लग्जरी गुड होता है, मतलब लग्जरी वांट होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक कार खरीद सके, और उनके लिए नेसेसरी होता है एक बुक। ठीक है, उसी तरह एक स्टूडेंट के लिए रिस्ट वॉच होता है नेसेसरी, स्टूडेंट के लिए रिस्ट वॉच होता है नेसेसरी। पर एक बेगर के लिए, एक भिखारी के लिए रिस्ट वॉच होता है एक लग्जरी गुड्स। तो हम लोगों ने देखा कि पर्सन टू पर्सन कैसे लग्जरी वांट नेसेसरी वांट होता है, नेसेसरी वांट लग्जरी वांट में परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह टाइम के हिसाब से, मतलब कुछ साल पहले मोबाइल फ़ोन क्या था? एक लग्जरी वांट था, पर अभी वो एक नेसेसरी वांट होता है, इसके बिना हम जी नहीं पाते हैं। उसी तरह प्लेस टू प्लेस, इंग्लैंड में वुलन सूट्स एक नेसेसरी वांट है, पर इंडिया में वुलन सूट एक लग्जरी वांट है। उसी तरह इंडिया में कार एक लग्जरी वांट है, पर यूएसए में कार एक नेसेसरी वांट है। सो आज हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसे एक समराइज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन वांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड मैंने करा हुआ है, जो कि नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अगेन necessary wants has been divided into 3 types. Number 1 is necessary for life, number 2 is necessary for efficiency, and number 3 is conventional necessaries. So if you liked our videos, then subscribe to our YouTube channel and share these videos among your friends. Thank you.